बांग्लादेश में इस उथल पुथल के समय चीन और अमेरिका बीच में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के भारत आने के बाद चीन और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बांग्लादेश की नई सरकार की मंद बुद्धि का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इसी कोशिश में दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने की होड़ में जुट चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों में कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक मार्केट से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई न होने पाने के कारण दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ने की शुरुआत की जा रही है। जबकि अभी तक बांग्लादेश में गारमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण दुनिया भर के देशों से ज्यादातर कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे अभी भी आधी से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां बांग्लादेश में बंद पड़ी हैं और उनके चालू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार की शुरुआती कारनामे नजर आ रहे हैं, इससे इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति सामान्य होगी और बांग्लादेश की कंपनी और फैक्ट्रियां दोबारा जल्द ही चालू हो पाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश के इन हालातों का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों पर भी देखने को मिल रहा है, जो कि अपने कई कारोबार बांग्लादेश के बलबूते ही चला रहे थे। और कमाल की बात यह है कि भारत को इस आपदा के बीच एक नया अवसर मिल चुका है, जिससे भारत एक ऐसे सेक्टर में धूम मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कारण अभी तक भारत पिछड़ा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट सेक्टर की, जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते ही भारत को इंटरनेशनल मार्केट में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब जब बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां ज्यादातर बंद पड़ी हैं, बांग्लादेश में कॉटन का इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर गारमेंट और टेक्सटाइल से बने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनमें ज्यादातर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब दूसरे देश के एक्सपोर्टर बांग्लादेश में कॉटन का एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे थे, तो उनका घाटा हो रहा है। इसलिए हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि दूसरे देश के कॉटन एक्सपोर्टर जो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई करते हैं, वो अपनी सप्लाई को भारत की ओर मोड़ने का विचार बना रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत में पिछले कई सालों से गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि आज के समय में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूएई जैसे बड़े बड़े देशों में भारत के द्वारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां आज के समय में 150 से अधिक ऐसे देश हैं जो कि भारत से टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट खरीदते हैं। हालांकि इन देशों में भारत से कहीं ज्यादा बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश भारत से छोटा देश होने के बावजूद भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के मामले में भारत से आगे इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में श्रम लागत काफी कम होती है और ज्यादातर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट घरेलू तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे दूसरे देशों में बांग्लादेश भारत के मुकाबले कम दामों में टेक्सटाइल से बने अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है। इसलिए बांग्लादेश मैन्युफैक्चर के कारण वैश्विक मार्केट में भारत को एक बहुत बड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में जो कपड़े और अन्य टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसलिए जिन देशों के गारमेंट और टेक्सटाइल मार्केट पर भारत ने एक बार एंट्री मारी है, वहां से लौटना नहीं पड़ा है और उन मार्केट में भारत की कंपनियों का व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश की लगभग 50% फैक्ट्रीज बंद होने के कारण बांग्लादेश के द्वारा इन देशों की सप्लाई चेन लगभग टूट गई है, जिससे इन देशों में इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते भारत की कंपनियों के पास पहले से ज्यादा ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो रहे हैं और भारत में कॉटन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है।
और यदि ऐसे समय में जिस तरीके से कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का झुकाव भारत की ओर दिख रहा है, अगर उनके द्वारा भारत में कॉटन की सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो भारत को दुनिया भर के मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में धूम मचाने से कोई भी देश नहीं रोक पाएगा। फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। लेकिन सच तो यह है कि भारत में इतनी ज्यादा टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि ये सभी कॉटन कंज्यूम हो जाते हैं और हमें इसके लिए कुछ हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिलहाल ये तो भारत के लिए काफी अच्छी खबर है कि बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल के कारण हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर के मार्केट में अपना दबदबा बनाने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में रेमंड्स, जो कि भारत की बहुत बड़ी और दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने पूरे बिजनेस को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बांग्लादेश की नई सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि कपड़ा उद्योग के मामले में ये भारत की बांग्लादेश के लिए काफी भरोसेमंद कंपनी थी। केवल इसी टेक्सटाइल कंपनी की वजह से बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई हो रही थी और केवल इसी कंपनी के कारण बांग्लादेश की ब्रांड वैल्यू दुनिया भर के कई देशों में बनी हुई थी। इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट करते ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल इसी कंपनी की वजह से बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, और वो भी इस कंपनी ने ऐसे समय पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने का विचार बनाया है जिस समय ऑलरेडी बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है और उनकी जो मेजर सप्लाई है उसके लिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को तेजी के साथ ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अर्श से फर्श पर गिरना पूरी तरह से तय है। और दूसरी तरफ भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उसे बांग्लादेश के इन हालातों ने एक नई रफ्तार दिला दी है। फिलहाल देखा जाए तो भारत का जितना फायदा होने जा रहा है उससे 100 गुना ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। इससे थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां भारत में आ जाएंगी तो इससे भारत पर थोड़ा बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, लेकिन जो बांग्लादेश पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है वो तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं। फिलहाल बांग्लादेश को भारत से पंगा लेने का अंजाम साफ साफ दिखने लगा है। और दोस्तों, भारत के जिन लोगों को लगता था कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी नहीं रोक पा रही है और उनके द्वारा उल्टा भारत को धमकी दी जा रही है, इसके बावजूद भी भारत सरकार बांग्लादेश को कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है, तो इसके लिए भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब भारत के सिर से पानी ऊपर होने लगा तो भारत ने पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप के चलते भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी उसको भारत सरकार की तरफ से अचानक रोक दिया गया है। और ये बांग्लादेश के लिए इतनी शॉकिंग खबर है कि बांग्लादेश के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि ये भारत की तरफ से बांग्लादेश के फायदे के लिए बिछाई जा रही एक ऐसी पाइपलाइन थी जिसे फ्यूचर में कभी भी बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई लेने के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि भारत इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश का पड़ोसी देश होने के नाते मिनिमम प्राइस में डीजल और अन्य पेट्रोलियम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला था। और आज के समय में डीजल, पेट्रोल और बाकी के अन्य फ्यूल की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसको हम भली भांति जानते हैं। और बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बात उन्हें भी ढंग से मालूम है कि उनकी कुछ चंद गलतियों के कारण ही भारत ने अब बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। और उन्हें ये बात भी अच्छे से मालूम चल चुकी है कि आगे भी चलकर जैसे जैसे भारत के खिलाफ जाकर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलते रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की जब से सरकार बदली है तब से उनकी तरफ से भारत विरोधी फैसले खूब देखने को मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ फैसला लेने में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को अलग अलग प्रकार की धमकी दी जा रही है और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो बांग्लादेश की सत्ता में नए नए खड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना को वापस करो नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, और कभी कहते हैं कि भारत जो उनके देश में प्रोजेक्ट चला रहा है
उसको ये बंद कर देंगे। कभी भारत को कहा जाता है कि हम तुमको सबक सिखाएंगे, और उनके द्वारा जो खुद ही गलतियां होती हैं उनका झूठा इल्जाम भी भारत पर थोपा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बातें की जा रही हैं, और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। और इन सब को देखकर भारतीय लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बोल रहे हैं, और भारत के बिना इनका काम भी नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद भी ये भारत को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार में ही ऐसा तोहफा दिया गया है कि उसे देखकर उनके होश उड़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की मुट्ठी में बांग्लादेश की गर्दन आ चुकी है। अगर उसने अभी भी हिंदुओं पर हमले बंद नहीं किए तो फिर भारत उसे टाटा बाय बाय बोल देगा। हिंसा के कारण दुनिया भर में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध बांग्लादेश को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि यूरोप अमेरिका में हो रहे निर्यात ठप पड़ गए हैं, कमाई हो नहीं रही और खर्च बढ़ता जा रहा है। वहां हिंसा का असर अभी आगे भी होगा, क्योंकि अस्थिर से विदेशी निवेशकों के कदम भी पीछे हट रहे हैं, जो आगे भी महंगाई से राहत नहीं लेने देंगे। इस वक्त बांग्लादेश में महंगाई पिछले 13 साल की सबसे उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बांग्लादेश की इस आर्थिक दुर्गति को देखकर पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे, आखिर भारत से टकराने वाले पड़ोसी देशों की अक्सर इतनी बुरी हालत क्यों हो जाती है। बांग्लादेश के छात्रों ने भारत समर्थित सरकार को गिरा दिया है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अंत में उन्हें भारत की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह 1 किलो आटा खरीदने के लिए दंगा हो जाएगा। बांग्लादेश की नई सरकार ने मालदीव की भी हालत देखी है, जिसने भारत से टकराने की हिम्मत की, और अब उसके पास 1 महीने का खर्च चलाने के लिए भी बैंक बैलेंस नहीं बचा है। दोस्तों, बांग्लादेश चाहे जितने भी पंख फड़फड़ा ले, लेकिन अंत में आना भारत के पास ही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के साथ इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए या फिर भविष्य में काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।